जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। 1008 वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी शंकर प्रभु शासन स्वामी श्री महावीर भगवान की जय। 1452 गणधर परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। अनंतानंत तीर्थंकर भगवंतों की जय। कुंद कुंद आचार्य संबंध भद्र आचार्य समस्त आचार्य परमेष्ठी की जय। चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी, आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी, आचार्य श्री शिव सागर महाराज जी, आचार्य श्री धर्म सागर महाराज जी, आचार्य श्री अजित सागर महाराज जी, आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की, संत शिरोमणि गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज की जय। सस्तवीर आचार्य श्री संभव सागर महाराज की, गणधराचार्य श्री कुंतु सागर महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर महाराज की, गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर महाराज की, आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज की, मुनिराज श्री प्रगल्भ सागर महाराज की, भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। ओम रूम परम पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य श्री ज्ञान सागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। ओम रूम परम पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। आज का पावन दिवस गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, जिन्होंने युवा शक्ति को मोक्ष मार्ग में लगाया है, जिनके निमित्त से वो मोक्ष मार्ग में युवा शक्ति मुनि हारिका बने हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का आज तिथि के अनुसार आचार्य पदारोहण दिवस है। 48 ईयर्स बिफोर, 48 वर्ष पूरे हो गए। 49 शुरू हो रहा है राजस्थान में, अजमेर जिले में, नसीराबाद शहर में, आज के दिन तिथि के अनुसार, और वो भी मॉर्निंग में, और उस दिन भी बुधवार था, और यही समय था आचार्य पद जो है प्रदान किया गया था। हम सब भव्य जीवों का सातिशय पुण्य है। हम सब ने गुरुदेव आचार्य से विद्यासागर महाराज के अनेक बार दर्शन किए हैं, प्रवचन सुने हैं और आहारदान दिए हैं। और मैं तो मेरा विशेष सौभाग्य मानता हूँ कि गुरुदेव का मेरे को 8 वर्ष तक कंटिन्यूअसली सानिध्य मिला, जिससे मेरे को जैन धर्म पढ़ने को मिला। और अब आदरणीय भैया जी साहब पधार चुके हैं, और सोनू जैन जी सीए, आज का संचालन किस प्रकार करना है, हम सब जो है हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाते हुए उन्हीं गुरुदेव आचार्य से विद्यासागर महाराज से, जिन्होंने सप्तम प्रतिमा के बृहद ग्रहण किए हैं, ऐसे पंचम गुण स्थानवर्ती संयम गुण स्थानवर्ती ब्रह्मचारी जी भैया जी, जो कि वेरी लर्नेड हैं और जिनको आचार्य से हृदय से चाहते हैं। ऐसे ग्रस्त जो बहुत कम हैं जिनको आचार्य से हृदय से चाहते हैं, तो भैया जी में कई सारी विशेषताएं हैं। कोलकाता के कई लोग उनके संपर्क में जो आए, कल्याणमल जी जांजरी साहब, संपतलाल जी साबड़ा साहब, केसी जैन सीए साहब, श्रवण कुमार जी जैन, मुन्ना लाल द्वारकादास जी साहब, और भी अनेक महानुभाव जो आचार्य के संपर्क में आए हैं, उन सबका बहुत पुण्य था। अब हम आदरणीय भैया जी साहब से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर वंदना, सादर पावाढोक निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हम सबको भी ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए, जो आचार्य श्री के बार बार पुनः अतिशीघ्र 2020 में एक बार फिर दर्शन हो जाए सबको, और जो है उनका हम सबका पुण्य आगे बढ़े। इस प्रकार भैया जी को सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कृपा करें।
आदरणीय भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांतिनाथ शांति सागर महाराज की जय। बोले आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। बोले आचार्य श्री शिव सागर महाराज की जय। बोले आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री, जिनका नाम भी रतन था और जिन्होंने 3 रतन धारण किए, मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। और जिनका नाम भी भागचंद जी था, जो बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभु सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को हम सबका विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को सादर वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। समस्त दीदी जी को, समस्त भैया जी को वंदना वंदना वंदना। प्रत्यक्ष हमारे विद्या गुरु, धर्म गुरु, शिक्षा गुरु और सप्तम प्रतिमाधारी आदरणीय भैया जी को हम सबकी तरफ से विनय पूर्वक उनके गुणों में अनुरक्त होते हुए, उनके गुणों में श्रद्धा रखते हुए सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। एक बार सबने हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा बोलते हो। आपके लिए तो आपकी मुस्कुराहट आपके अंदर में तो अपने आप पनपती है। वो तो क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्टेनियस ऐसी रहती है। आप तो जो बोल रहे हो उससे ऐसी लगता है आप अंदर में गदगद हो रहे हैं। आपका हर शब्द जो गदगद से अंदर के उससे निकल रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद है और सबको भी मंगल आशीर्वाद है। और दर्शन विशुद्धि भवतु, पापम क्षयतु, धर्म वृद्धि भवतु। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। आचार्य शांति सागर महाराज का दर्शन करने का तो मुझे कोई सौभाग्य नहीं मिला। और वो बहुत, जिसको कहते हैं कि वर्तमान काल के सबसे महान आचार्य हुए हैं। और उन्होंने तो कहना चाहिए कि ये मुनि धर्म जो है एक तरह से जो लुप्त सा हो गया था इस भारतवर्ष में, उसको उन्होंने पूरा अच्छी तरह से जागृत कर दिया। सारा उन्हीं की देन है, इसमें ये कहने में कोई अपने को संकोच नहीं होना चाहिए। और फिर आचार्य वीर सागर महाराज, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, और उन वीर सागर महाराज के संग में भूरामल जी, पंडित जी, विद्वान का समागम। और उस समय क्या वहां का विद्वता का सीन रहा होगा, उसको देख करके, सुन करके, सोच करके ही हम लोगों को ऐसा लगता है कि उस समय के जो ज्ञानी, आज ज्ञानमती माता जी हैं, अन्य और भी जितने भी विद्वान मुनि राज हुए हैं, वो सब जो है वो वीर सागर महाराज की ही एक तरह से देन है। और उस समय भूरामल जी पंडित जी थे, वो पूरा बाल ब्रह्मचारी, और बनारस में, काशी में सारा संस्कृत वगैरह का पूरा अध्ययन करके और फिर सारे शास्त्रों का अध्ययन करके और सब संघ को पढ़ाने का काम उनका रहा है। ये बात सबको विदित है। और उसके बाद में जब शिव सागर महाराज आचार्य बने, जिनका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है और दर्शन भी किया है, और उनके साथ भी एक चातुर्मास भी
बीता है बचपन में, वो 13-14 वर्ष की उम्र में, तो उनको उनके प्रति ऐसी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा हमारी बनी हुई है कि वो महाराज जो है वो जिसको कहते हैं कि हमको हमारे मन में हमेशा बसे रहते हैं। ऐसे शिवसागर महाराज के प्रथम शिष्य ज्ञान सागर महाराज विद्वान, माने सारे शास्त्रों का उन्होंने जिसको कहना चाहिए कि अच्छी तरह से अध्ययन करके आत्मसात किया हुआ है। ये आत्मसात शब्द जो प्रयोग किया जाए तो ऐसे गुणियों के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने एक्चुअल में आत्मसात किया। और फिर हमारे गांव में जोबनेर में जब पधारने वाले थे तो देखा कि ज्ञान सागर महाराज तो नहीं आए, बाकी 6 महाराज आ गए। तो ज्ञान सागर महाराज का दर्शन करने के लिए हम हिंगोनिया, जहाँ पर उनका चातुर्मास हो रहा था, वहां पर उनका दर्शन करने गए। और बहुत अच्छा उनका जो, अब बचपन था हम लोगों का तो भाई जो देखे, लेकिन उनको देख करके ऐसा अपने आप ही जो समर्पण जैसा हो रहा था। कल परसों एक सीन दिखाया गया था कटनी में कि एक बच्चा 8 वर्ष का था और उसके संस्कार वगैरह किए प्रमाण सागर मुनिराज ने। तो वो कैसा बच्चा, उसने अपने आप अपना जिसको कहते हैं कि केस मुंडन करवाया अपनी खुशी से, और इतनी श्रद्धा से जो वो सीन में देख रहा था, इतनी श्रद्धा से वो समर्पण कर रहा था अपने आप को प्रमाण सागर महाराज के चरणों में। वो सीन देख करके मुझे अपना बचपन याद आ गया कि मैं भी अपने बचपन में इसी तरह से सारे मुनिराज के पास में बैठ करके हमेशा इसी तरह से समर्पित रहता था। तो ज्ञान सागर महाराज को मेरा समर्पण बना उस समय, और पूरे संघ को ही समर्पण बना। उसके बाद में मैं तो आ गया इधर आसाम की तरफ। लेकिन जब ये सारा हो रहा था, आज का दिन जब आया, तो देखो ये एक आचार्य पदारोहण का आज का जो पावन दिवस। पंडित जी साहब तो 8 वर्ष तक साथ रहे, इसलिए उनका तो कोई मुकाबला है ही नहीं है। अपना हमारे बीच में गृहस्थ होकर के, और वो हमारे सामने हमारे साथ में है आज, इसका तो हम कोई मतलब कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। उन्होंने कितना उनको जिया है, कितना उनको देखा है, कितना उनका सारा जो कुछ ज्ञान उनके पास था, वो ज्ञान उन्होंने अपने भावों में भी आज भी संजो करके रखा हुआ है। ये हमारे सामने पंडित जी साहब विराजमान है, उस ज्ञान के दीपक ही है, नाम ही क्या दीपचंद जी है। ऐसा मेरा भाव बनता रहता है हमेशा। तो वो जो आज पदारोहण हुआ, वो पदारोहण कुछ अलग था। उसके बारे में जब मैं चिंतन करता हूँ, देखो आचार्य पदारोहण तो सबका ही होता है, जितने जितने आचार्य बने हैं उनका सबका पदारोहण तो हुआ ही है। तो या तो जैसे क्या है कि जो आचार्य महाराज होते हैं उनकी समाधि हो जाती है बिना किसी को कुछ आचार्य पद दिए, तो फिर उनको समाज वगैरह और सब मिलकर के आचार्य पद देते हैं, या इस तरह का चलता है। या कोई जो स्वयं अभी आचार्य हैं, जैसे गणाचार्य हैं, तो वो किसी योग्य मुनिराज को अलग एक तरह से विहार करने के हिसाब से कई मुनियों के साथ में, और उनको एक आचार्य पद दे देते हैं, जैसे पुष्पदंत सागर महाराज ने दिया अभी, और इसी तरह से गणाचार्य ने दिया। लेकिन ये जो आचार्य पद था, इसकी कुछ एक अलग विशेषता है। इसको अपने को विचार करना है, चिंतन करना है कि ये क्या था। ये स्वयं आचार्य अपने शिष्य को, और उस समय कोई ज्यादा शिष्य भी नहीं थे, कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ा संघ हो ऐसा भी कुछ नहीं था, है? तो उनके पास में वो ये इन योग्य शिष्य को उन्होंने आचार्य पद देने का विचार किया, और आचार्य पद दे करके मानी, जबकि उनको कितना संकोच था विद्यासागर मुनिराज को उस समय, फिर भी वो गुरु दक्षिणा का उन्होंने कह करके और किसी भी तरह से उनको आचार्य पद दे करके, क्योंकि ऐसा उनको लगा ज्ञान सागर महाराज को कि यह जीव जिसने सारे शास्त्रों को इतना अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है, जिसकी चर्या निर्दोष है, और जो युवा होकर के भी इस तरह से तपस्या कर रहा है, ये जो तपस्या का की प्रभावना, तप की प्रभावना, ज्ञान की प्रभावना,
ये सारी जो प्रभावना है, रत्नत्रय की प्रभावना जो होनी है, इन जीवों से होनी है, ऐसा उनको मन में विचार बना। उस विचार का वो प्रकटीकरण हुआ और उन्होंने, यद्यपि वो बहुत बहुत चिरकाल के दीक्षित नहीं थे, परंतु उनको आचार्य पद से पदारोहण करवाया, निवेदन के करवाया, अपनी गुरु दक्षिणा के रूप से उनको करवाया। ये मेरी गुरु दक्षिणा है, आपको आचार्य पद स्वीकार करना मेरी गुरु दक्षिणा है, ऐसा कह करके और उन्होंने उनको आचार्य पद दे दिया। अब निरुत्तर थे मुनिराज विद्यासागर महाराज, क्या कर सकते थे। उन्होंने इतनी आचार्य पद को ग्रहण करके और ऐसी अच्छी समाधि अपने गुरु की कराई। अपने गुरु के प्रति उनका जो मान सम्मान और समर्पण, और क्या कहना चाहिए, माने वो इसको कहते हैं रोम रोम में, रोम रोम में, उनके रोम रोम में ज्ञान सागर गुरुराज भरे रहते हैं। आज भी जब भी कभी कोई भी इस तरह की चर्चा आती है तो उनको मन में माने इतना अंदर से उनके उल्लास होता है, गुरुजी ऐसा कहते, गुरुजी ऐसा, गुरुजी ऐसा। तो ये जो एक उनके प्रति माने जिसको कहना चाहिए कि गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही सब कुछ है, ऐसा जो भाव बन जाता है, वो भाव गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज में बना हुआ था, है, और जब तक वो रहेंगे तब तक रहेगा, ऐसा आज हमको लग रहा है। जब आचार्य महाराज विद्यासागर महाराज उस समय जयपुर में या और कहीं जगह पर राजस्थान में इतना कोई बहुत ज्यादा उनके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं थे, हैं? लेकिन फिर भी जो जो उनके संपर्क में आते थे, जो जो उनकी चर्या को देखते थे, जो जो उनके साथ में रहते थे, उनको सबको ऐसा लगता था कि भैया ये तो कोई विलक्षण ही मुनिराज है, विलक्षण ही संग बनेगा इनका। तो और आ गए बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में आकर के देखते हैं कि यहाँ तो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जो पानी निकाल रहे हैं कुएं से, तो वो बाल्टी में कड़ा बांध रखे हैं, हाँ, ताकि दीवानी जो है वो वापस अच्छी तरह से कुएं में चली जाए। ये चीज जब उन्होंने अपने आंखों से देखी तो उनको लगा कि भैया यहाँ का जो की शुद्धता रहेगी संयम पालन करने में, वो अपने को तो बहुत ही अच्छी रहेगी। और फिर बुंदेलखंड ही बस जैसे उनका एक तरह से कहना चाहिए कि आज के दिन तो ऐसा नहीं हो गया कि बुंदेलखंड जो है वो विद्यासागर खंड हो गया, एक तरह से कहना चाहिए। अब बुंदेलखंड क्या है, वो तो विद्यासागर नगर और विद्यासागर प्रदेश ही हो गया, वो मध्य प्रदेश तो आज के दिन ऐसी स्थिति बन गई है। तो बड़े बाबा के प्रति उन्होंने जो जो भाव उनके बनते हैं, बड़े बाबा के पास में बैठ करके जिस तरह से वो ध्यान लगाते हैं और वहां कुंडलपुर में जैसा ध्यान लगाते थे, वो सब हमने अपनी आंखों से देखा है। और उसको देख देख करके माने और कुछ नहीं होता था, जैसे महाराज बैठे वैसे के वैसे उनके सामने जाके बैठ जाओ, बस यही भाव होता था। कई बार जो उनके कमरे में भी जब चुपचाप अंदर में चले जाते थे, आचार्य श्री बैठे हुए हैं, उनको पता भी नहीं है कि कौन आ गया। उस समय ये सब दरवाजा बंद करने वाली कोई बात ही नहीं होती थी, कोई बाहर में ब्रह्मचारी वगैरह भी खड़ा नहीं होता था, और हम लोग चुपचाप जाकर के एकदम पीछे बैठ जाते थे, और ऐसे के ऐसे जैसे महाराज बैठे हैं वैसे के वैसे हम लोग भी बैठ करके अपना ध्यान लगाया करते थे। उनमें से एक याद आ रही है, मेरे साथ में एक बार गए थे, जिनका नाम आज संधान सागर महाराज है, जिनके बारे में देखो कितना आज का दिन आजकल आ रहा है, बहुत सारा व्हाट्सएप में कितना वो तप करते हैं, 36-36 घंटे का वो भी ध्यान लगाते हैं, और किस तरह से वो आचार्य श्री की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, अपना किस तरह से तप के अंदर में और ज्ञान में। देखो वो जो संधान सागर महाराज है ना, 4 बार सब जितने भी जो ज्ञानी महाराज हैं, जो ये अपने कमल भैया, पवन भैया जो महाराज बन गए, उनके साथ में बैठ करके स्वाध्याय करना, दूसरे साधुओं के बैठ के स्वाध्याय करना, आचार्य श्री के साथ तो करते ही हैं, करके उन्होंने बहुत ज्ञान अर्जन कर लिया है। वो संधान सागर महाराज जब रोहित भैया थे, रिंकू हम लोग बोलते थे उनको, तो रिंकू को भी हम लेकर के आचार्य श्री के पास में जिस समय हम कहते थे, तो हम दोनों ही बैठ करके आचार्य श्री के कमरे में ही खूब ध्यान लगाते थे। जैसे मैं लगाता था वैसे ही वो रिंकू भैया भी एकदम ऐसे ध्यानस्थ हो जाते थे। वो संस्कार, वो उनको
परिणाम और बाल ब्रह्मचर्य रह गया उनका, आज वो संतान सागर महाराज 3 लोक के नाथ बन गए। देखो, और मैं कभी-कभी ऐसे लगता हूँ कि मैं तो बहुत पीछे रह गया, तो बहुत पीछे रह गया। कितने जीव जो हैं, जो अपनी प्रेरणा से भी बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन मैं बहुत पीछे रह गया, ऐसा मन में भाव आता है। फिर भी गुरुजी के प्रति इतना समर्पण है कि एक न एक दिन गुरुजी मुझे भी अपने जैसा बनाएँगे, ऐसा भाव हमेशा बना रहता है। इसी भावना के साथ में मैं आज आप सब लोगों को यही प्रेरणा दूँगा कि भैया ये आचार्य पदारोहण आप सब लोगों के लिए इतना मंगलकारी दिन बने। दोपहर में आप इसका पारस चैनल में भी देखेंगे इसके बारे में। हमारे कलकत्ता से सम्यक वर्धिनी हम लोगों की अपनी संस्था है और पूरा चौरंगी का हमारा परिवार है। उसमें मेरी बेटी, मेरा दोहिता, ये सब भी उसमें पार्ट ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत इसमें उत्साह रहता है और हमारे संपत लाल जी और हीरामणि जी ने बहुत मेहनत करके, बहुत समर्पण के साथ में, और ममता जी वो जो है छाबड़ा, उन्होंने पूरी इतनी संयोजना इसकी की है, और भी सब लोगों ने इसके अंदर में उनके पद्यानुवाद का जो किया है, अपने कंठ में माला बनाई है उनके पद्यानुवाद की, वो कंठ की माला जो है उसका भी एक तरह से कहना चाहिए हम लोग आज अभिनंदन करेंगे उसके माध्यम से। तो ये सारी चीजें आज है, तो आज का दिन तो जितना गुरुजी के प्रति, बस गुरुजी दिखे हम आप आंखों के सामने ज्ञान में, और कुछ नहीं हो, बस यही भावना पाते हैं। और आप सब लोगों के लिए, उसी के लिए भगवान गुरुजी का आप सब लोगों को ऐसा का ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। इसी आशीर्वाद की भावना के साथ में आज मैं विराम लेता हूँ और बाकी लोग भी बोलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय भैया जी साहब ने हम सबके आत्मोत्थान की जो बहुत बहुत शुभाशीषें हमको प्रदान की है। अब आदरणीय सोनू जैन जी सीए संचालिका महोदया समय स्वाध्याय ग्रुप के आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आगे का कार्यक्रम संचालित करने की कृपा करें। सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, प्लीज। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जिनको भी आचार्य श्री के प्रति कुछ भी बोलना हो तो काइंडली रेज हैंड करें और फिर एक के बाद एक कुछ बोले। हम लोग जो श्रावक है, श्रावक के मन में हमेशा कुछ ना कुछ रहता है कि हम किसी पोस्ट को धारण करें, हम किसी संस्था के चेयरमैन बने, हम किसी संस्था के सबसे मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी बने। लेकिन हमारे परम पूज्य आचार्य श्री के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके मन में कभी भी इच्छा नहीं थी कि वो आचार्य बने। उनके गुरु ने जब उनको आचार्य बनाना चाहा तो उन्होंने बहुत बार मना किया। उनके मन में 1% भी नहीं था कि वो आचार्य बने। उनके मन में हमेशा से रहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चर्या और साधना में लीन रहे। उन्हें तो विश्व से मतलब भी नहीं है। वो ऐसे आचार्य हैं हमारे कि उन्हें ये भी नहीं पता कि कलकत्ता वाले कैसे उनका आचार्य दिवस मना रहे हैं, कलकत्ता वाले कैसे उनका जन्म दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ भी उन्हें नहीं पता। वो तो अपनी साधना में हमेशा तीर्थंकर के रूप में लीन रहते हैं, चलते फिरते वर्धमान हमें वर्तमान में मिले हैं। तो उनके लिए यदि किसी के मन में भी कुछ बोलने की इच्छा हो तो काइंडली अपना रेज हैंड करे और एक के बाद एक बोले। ललिता आंटी, मंजू आंटी, कौन बोलना चाहती है पहले? सरिता आंटी। मैं तो इतना संपर्क में ही नहीं आई। आचार्य महाराज के 4-5 बार दर्शन किए, लेकिन वाकई उनका दर्शन करने से लगता था कि उनका ध्यान तो पता नहीं कहाँ हो, तो अपनी आत्मा में ही लीन रहते थे। कोन्नी जी में किया था मैंने सबसे पहले उनका दर्शन। हम लोग यात्रा कर रहे थे तो कोन्नी जी में छत पे बैठे थे वो, फिर उन्होंने नजर उठा के एक बार हम लोगों को आशीर्वाद दिया। तो अभी तक वो छवि अंकित आंखों में कि कितना सुंदर उनका आशीर्वाद था। फिर अभी यहाँ खजुराहो में दर्शन किए, विदिशा में दर्शन किए, और एक आधी बार और किया हुआ, इतना ही किया हुआ मेरा। पर वाकई उनका प्रवचन, उनकी शैली, उनकी वो मुस्कुराहट,
नीची नजर करके चलना, सब कुछ एकदम अनुपम है। लगता है चतुर्थकालीन संत के ही हम दर्शन कर रहे हैं। इससे ज्यादा मेरा उनसे संपर्क नहीं रहा। धन्यवाद। बहुत अच्छा मंजू आंटी। आजकल हम सब भी नीची नजर करके रखते हैं, लेकिन हम सब व्हाट्सएप को चेक करने के लिए नीची नजर करके रखते हैं, और आचार्य श्री अपनी ध्यान में लीन होके हमेशा नीचे देखते हुए चलते हैं। आंख के ऊपर नहीं होती उनकी। कभी नहीं होती, और वो आशीर्वाद भी पहले बहुत कम देते थे, लेकिन बाद में श्रावक को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट जाने और लगा उनकी कि हथेलियां यूं चमक रही थी, मेरे को अभी भी ध्यान है। हथेलियां और पांव पगथली, वो बैठे थे तो दोनों चीज दिखी तो इतने चमक रहे थे, लग रहा था दिव्य प्रकाश निकल रहा उससे कुछ। बहुत अच्छा जो एक्सपीरियंस हुआ था। किरण गंगवाल आंटी कुछ बोलना चाहती है। हाँ, बोलना चाहती हूँ। शुरू करो। हाँ हाँ हाँ। सबको जय जिनेन्द्र। परम देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य संत शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और भैया जी के चरणों में वंदना, और पंडित जी के बारंबार प्रणाम, और सबको जय जिनेन्द्र कहते। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम कुंद कुंद के समय सार, तुम कुंद कुंद के समय सार, योगिंद्र देव के योग सार, तुम कुंद कुंद के समय सार, योगिंद्र देव की योग सार, तुम श्रवण संघ के कर्णधार, तुम यतियों के हो हृदय द्वार, तुम भूतबली के महाबंध, तुम भूतबली के महाबंध, तुम गीता के हो मधुर छंद, तुम ज्ञान गुरु के शिष्य संत जिन्हें बतलाया मोक्ष पंथ, तुम ज्ञान गुरु के शिष्य संत जिन्हें बतलाया मोक्ष पंथ। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे बांध लूं अपने गुरुदेव को शब्दों में, क्या धरती को लेखनी बना लूं, क्या समुद्र को शाही बना लूं, कैसे गाऊं अपने गुरुदेव की महिमा। गुरुदेव के बारे में कुछ कहना तो समुद्र में नमक की डली खोजने जैसा होगा। सब कुछ मिलता है मेरे गुरुदेव के दरबार में, परंतु पुरुषार्थ करके जाना होगा, अंतरंग समर्पण करना होगा। कहते भी हैं गुरुदेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है, गुरुदेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। जो भी लेता है श्रद्धा से गुरुवर का नाम, जो भी लेता है श्रद्धा से गुरुवर का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की बगिया के ऐसे पुष्प है जो सबको महकाते हैं। आध्यात्मिक के सरताज, संस्कृति के उन्नायक है, उनकी चर्या ही मूलाचार है, चिंतन ही समय सार है, उनकी मुद्रा ही अनंत देव के दर्शन कराती है। आचार्य पदारोहण दिवस पर मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके दिव्य व्यक्तित्व की प्रखर रश्मियों का पुंज आज देश, राष्ट्र, समाज के अंधकार को नष्ट करने में कारण बने। आपकी तप संयम साधना की रश्मियों से जगत का पुनः पुनः आलोकित हो। मेरा तो मैं अपने आप को बहुत ही पुण्यशाली और भाग्यशाली समझती हूँ। बहुत सानिध्य मिला मुझे आचार्य श्री का, बचपन से लेकर के, मेरी शादी भी नहीं थी उसके पहले से मुझे आचार्य श्री का सानिध्य मिला। यहाँ तक कि मैंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को भी आर देने का मुझे सौभाग्य मिला। अजमेर की बात है, आचार्य श्री किसी भी कंवारी कन्या से आर नहीं लेते थे, कंवारी कन्या से आर नहीं लेते थे, लेकिन मेरा पुण्य इतना जगह, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उनको कहा कि इनसे तो आप आहार ले लीजिए, और गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने मेरे से 3-4 बार आहार लिया अजमेर के अंदर। यह भी मेरा बड़ा सौभाग्य था। और आचार्य श्री के तो बारे में मेरे पास शब्द ही नहीं है। उनकी जो मुस्कान है, उनकी जो चेहरे की चमक है, जो उनके हाथों के अंदर जो रोशनी निकलती है, जो उनके सारे सर्वांग से रोशनी निकलती है, मैं तो सोचती हूँ उनके हृदय से एकदम रोशनी की धारा बहती रहती है। हमें लेने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए। तो हमें तो ये बहुत, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य श्री का मुझे बहुत सानिध्य मिला। अभी खुजराहो में भी दर्शन करने को मिला, पहले रामटेक में भी 10 दिन रहने का सौभाग्य मिला। और 2007 की एक बात और बतला देती हूँ, यदि टाइम है तो बतला दूं।
टाइम है क्या सोनू जी बतलाऊं? 2007 के अंदर सागर में भाग्योदय के अंदर महिला अधिवेशन था। महिला अधिवेशन था तो मुझे भी वहां पर बुलाया गया। मुझे भी वहां पर बुलाया गया मुख्य अतिथि के रूप में। मेरा सौभाग्य जगह मैं वहां गई और इतना सौभाग्य जगह वहां पर डॉक्टर रेखा जैन, उन्होंने मेरे को कहा कि आज आपको कुछ बोलना है, संयुक्त परिवार के बारे में आपको कुछ बोलना है। मैंने ठीक है बोल देंगे, थोड़ा बहुत बोलने की जितना भी मेरे को आता है। तो आचार्य श्री के उस दिन मंच पर जाने का 5 बार सौभाग्य मिला। उस दिन मंच पर जाने का आचार्य श्री के समक्ष 5 बार सौभाग्य मिला। 10,000 महिलाओं की भीड़ थी वहां पर, 10,000 महिलाएं आई थी। लेकिन जब चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन का समय आया तो सबसे पहले मेरा नाम पुकारा, श्रीमती किरण गंगवाल कोलकाता। मेरे तो धरती पर पैर ही नहीं पड़ रहे थे। मैं सोची मेरे को यहाँ 10,000 महिलाओं में मेरा नाम कैसे आ गया भाई। लेकिन कोई पुण्य का संयोग था, पहले मेरा नाम पुकारा। 3 लेडीज को बुलाया, एक लंदन की लेडीज थी और एक और थी, नाम मुझे याद नहीं है उनका। 3 लेडीज को बुलाया हमने आचार्य श्री के सामने गुरु ज्ञान सागर जी के चित्र का अनावरण किया और दीप प्रज्वलन किया। उसके बाद मेरे को हम दोनों गए थे, हम दोनों को श्रीफल भेंट करने के लिए बुलाया गया। बाद में मुझे बोलने के लिए कहा गया। बाद में इतना आशीर्वाद मिला, गुरुदेव ने मुझे बहुत बड़ी एक तो शील्ड उनके द्वारा, मतलब उन्होंने अपने हाथ से तो नहीं दी लेकिन उनके जो भी थे उन्होंने अपने हाथ से मुझे एक शील्ड भी प्रदान की, वो भी मेरे पास अभी है, मैं उसकी फोटो आपको जरूर भेजूंगी। तो ऐसा ऐसा मुझे सानिध्य मिला गुरुवर का, इतना आशीर्वाद कि मैं कल्पना नहीं कर सकती हूँ। मेरा भी तीव्र चोटी पर वैराग्य था, लेकिन कौन से चारित्र मोहनी कर्म का उदय था कि मैं संसार में गृहस्थी के अंदर फंस गई। लेकिन यदि मेरा सौभाग्य ऐसा रहता, यदि आचार्य श्री ने मुझे बहुत बार कहा कि आप शादी मत करना, आप तो ना गृहस्थी में मत फंसना, लेकिन मेरा कोई चारित्र मोहनी कर्म जैसे कहते हैं ना उदय था, तो इसलिए मुझे गृहस्थी में फंसना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ा। धर्म की भावना मेरी हमेशा बनी रहती है और मैं तो यही कहती हूँ, मैं तो यही हमेशा सोचती हूँ, क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, जिंदगी की शाम कब आ जाए, क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, जिंदगी की शाम कब आ जाए। मैं तो तलाश करती हूँ ऐसे मौकों का अवसर कि मेरा जीवन धर्म के काम आ जाए, मेरा जीवन धर्म के काम आ जाए, मेरा जीवन गुरुओं के काम आ जाए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बड़े संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। हमेशा से आपको बहुत आचार्य अच्छा श्री बोले। का आशीर्वाद मिलता है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, हमारी संगिनी जो है पुष्पा जी के ही कहना चाहिए कि सहयोग से और उनकी कृपा शब्द भी हम प्रयोग कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमको आचार्य श्री के पास जाने का और आहार वगैरह देने का और ये सारा वो मिलता है। इसलिए मैं पुष्पा जी के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा सोनू जी कि कृपया उनको भी थोड़ा सा बुला करके और उनके उद्गार जो है आचार्य श्री के प्रति आज करवा। हम लोग तो चौका साल में 2-4 दिन चलाते हैं, लेकिन पुष्पा आंटी तो चौका पूरे साल 365 दिन चलाती है। इनको कितना पुण्य होता होगा जिसका तो कुछ भरोसा ही नहीं, क्योंकि कई जन के मन में रहता है कि मैं प्रतिमा ले लूं, लेकिन उनके घर से सपोर्ट नहीं मिलता। तो आंटी चलिए, आंटी प्लीज आप कुछ बोलिए। अरे रेडी नहीं थी। 2 लाइनें आचार्य श्री के लिए। बोले आचार्य गुरु वर विद्यासागर महाराज की जय। एक छोटा सा भजन है, एक गेट बंद कर दो। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, पीर ऐसा तरास दिया बन गए विद्यासागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, छोटा मुँह बात बड़ी महिमा कैसे गाऊं,
सूरज की ज्योति को दीपक कैसे दिखलाऊं, शब्दों से भर देते गागर में सागर जो, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। जय जिनेंद्र। समय कम है, और किसी को बोलना हो तो। और कोई? आहार वगैरह जो देते हैं उसके बारे में कुछ बताइए, आपको कैसा लगता है जब आचार्य को आहार देते हैं तब? आचार्य श्री तो जब सामने से निकलते हैं तो ऐसा लगता है आचार्य श्री आगे बढ़ ही नहीं सकते, यहाँ से उनके कदम आगे कैसे बढ़ जाएंगे। इस तरह 2 बार हुआ, जब आचार्य श्री निकल रहे थे और मेरे को लगा भी यहीं रुकेंगे, और वो आगे बढ़ गए। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, मैंने कहा आज तो यहाँ रुकेंगे, लेकिन फिर आगे बढ़ गए। फिर तीसरे दिन आचार्य श्री देखे कि इसकी तो अंदर की पूरी भक्ति हो रखी है, तो जरा सा ऐसे मुँह हिला के गए कि भी आएंगे और चौथे दिन महाराज आ गए चौका में। और जब भी गए हमारे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, जब भी हम गए खाली हाथ कभी नहीं लौटे। हर बार हमारे यहाँ आहार हुआ है महाराज का, हर बार आचार्य श्री को आहार देने का मौका मिला है। और जब आचार्य श्री चौका में आ जाते थे तो ऐसा लगता था कि हाथ पांव धुजने लग जाते थे उल्टे, कि क्या करें, कैसे पूजा करें, कैसे पड़गान करें। और ये तो इनके से तो कुछ हो ही नहीं पाता था, ये तो एकदम कांपने लग जाते थे आचार्य श्री को देख करके। और हर बारी जैसे नेमावर में भी हुआ, इधर खुजराव में भी हुआ, सब जगह ही प्राय आचार्य श्री को मौका मिला आहार देने का। और वो दिन हमारे जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन होता था। और एक बात और, मैंने जो पहला आहार दिया है किसी मुनि को तो आचार्य श्री को दिया है। पहला इसमें ईश्वरी में दिया मैंने, तो पहला आहार आचार्य श्री को ही देने का मौका मिला मेरे को। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। सरिता आंटी कुछ बोलना चाह रही है। वंदना भाई साहब, जय जिनेंद्र सबको। महान आराधक, ज्ञान पुष्ट होकर भी आत्मतुष्ट संत शिरोमणि आचार्य वर्षी पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस जगती तल को पवित्र कर रहे हैं। इन महान आचार्य श्री के द्वारा भारतीय संस्कृति एवं श्रमण परंपरा पर किए गए सर्वव्यापी उपकारों, अवदानों को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य मेरे पास शब्दों में नहीं है। बस मैं यही कहूंगी, गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही हो गुरुवर, गुरुवर शरण मिले। गर जन्म हो दोबारा, लोकेशन की चाह न, सुर सुख की ना प्यास, विद्यासागर ऐसी भावना बाती हूँ भगवान महाराज श्री आपके चरण पे हम लोग चल सके इसी भाव के साथ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और कुसुम जी। कुसुम जी, कुसुम आंटी, ललिता जी बोलिए। समय हो गया है 9:40, खत्म हो जाएगा तुरंत। भाई साहब वंदना, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। बोल नहीं पाएंगे, तुरंत ही खत्म हो जाएगी मीटिंग। क्या है, क्या समय है क्या सोनू? नहीं